बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। पूरी दुनिया में 60 महीने में एक भी छुट्टी नहीं की, योजनाएं वैसी नहीं बनाई होगी। बेटी बचाओ से ज्यादा जो प्राथमिकता दी है, मैं यही कहूंगी कि मेरा हाई कमान से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करता हूँ पानीपत शहरी की सेक्रेटरी के रूप में कहा हमारे यशवंत पवार जी, भाईपाल जी, रोहिता रेवड़ी जी। रैली में आने के लिए माननीय मुख्य उन्होंने करके दिखाया। 90 की 90 विधानसभाओं में उद्योगों को प्रगति देने के लिए मैं निवेदन करना आएगा, इसलिए साथियों ज्यादा ना बोलता हुआ तो मैं आज का दिन दूसरे नवरात्रे का दिन है और यह नया वर्ष कल ही शुरू हुआ है और कल नववर्ष के पहले दिन, पहले नवरात्रे को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 में से 8 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। एक अच्छा दिन, एक उमंग भरा दिन, एक उत्साह भरा दिन और इस घोषणा का सीधा सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का संकल्प है वो इस दिन हमने शुरू किया है। भाइयों बहनों, आजकल जनसंपर्क लोक संपर्क अभियान के अंतर्गत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े बड़े गांवों में जनसभाओं के माध्यम से और शहरों में बड़े बड़े रोड शो के माध्यम से मैं संपर्क अभियान कर रहा हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि हर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उमड़ करके आ रहे हैं और जो हजारों की संख्या में लोग उमड़ करके आ रहे हैं, ये सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो 5 साल की सरकार है या हरियाणा की जो 4.5 साल हमें सरकार चलाते हुए हो गए हैं, हमारी सरकार की उपलब्धियां, हमारी सरकार की नीतियां, हमारे काम करने का तरीका, इसके ऊपर जनता अपनी मुहर लगा रही है। इतनी बड़ी संख्या में शब्द का जो बातें हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। काम में सब करता देश का बच्चा बच्चा बोले, देश का बच्चा बच्चा बोले, तो चौकीदार बनकर के हमको आगे बढ़ना होगा और इस देश को सुरक्षित रखना है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने होंगे और वो अवसर हमारे पास आ रहा है। 12 मई का जो अवसर है वो अवसर है, उस दिन हम, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास पड़ोस के लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे गांव के, मोहल्ले के, शहर के सब लोग सबको ये प्रेरणा देंगे कि आज नरेंद्र मोदी के अलावा अब और कोई नेता हमारा नहीं हो सकता। और ये लोग तो इनके नेता कितने डर गए हैं, आपको ध्यान में आया होगा। उत्तर प्रदेश में भी तो कुछ चल रही है, या तो बसपा या सपा में मिलकर गठबंधन बना लिया और इनके लिए कहते हैं 5-7 सीटें छोड़ देंगे लड़ लो। उसमें एक
सोनिया की छोड़ देंगे, एक राहुल की छोड़ देंगे, एक उनकी बहन है प्रियंका को छोड़ देंगे। ऐसे 3-5 सीटें छोड़ देंगे, बाकी तुम जाओ। इनका विस्तर प्रदेश से वोट हो रहा है। और नेता कांग्रेस से डर करके उनका कोई सुरक्षित सीट ढूंढो, और सुरक्षित सीट ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहां पहुंच गए? केरल में पहुंच गए। केरल में उनको लगता है कि हाँ, वामपंथी के साथ गांठ करके शायद 10-5 सीटें अपने बचा जाए, और उसमें से एक मजबूत सीट वालनाड सीट जाकर उन्होंने पकड़ ली और वहां से भी लड़ूंगा। राहुल जी चिंता मत करो, ये 15 साल का हिसाब ये अमेठी भी मांगेगी, और जब आप जाओगे केरल में सीट से लड़ोगे, साथ साथ वो भी पूछेंगे कि अमेठी में क्या करके आए हो, तो अमेठी का हिसाब देना पड़ेगा। अमेठी के हिसाब में अगर आपने कुछ किया होगा तो वालनाड वाले भी बताएंगे, केरल वाले भी बताएंगे, नहीं तो वो भी धक्का मार के कह देंगे जाओ उसी अमेठी में जा से आए। तो मित्रों, इनकी जमीन खिसक गई है। ये गठबंधन करते फिर रहे हैं, गठबंधन जिसको मोदी जी ठीक कहा, ये ठग बंधन है, गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन। कहीं की कहीं का रोड़ा, प्रधानमंत्री का कुंभा जोड़ा, जिनकी विचारधारा नहीं मिलते, कोई उठा करके आओ मिल जाओ। किसी तरीके से सत्ता में 5 साल के लिए अपनी कोई सीट सुरक्षित हो जाए, इसमें से बचाव करके आगे बढ़ जाए। एक दिल्ली प्रदेश का हमारा मुख्यमंत्री, उसको रोज कुछ ना कुछ सोचता है, वो खड़ा होता है। वो कभी कहता है कि एसवाईएल का पानी पंजाब का, हरियाणा का मांगे, हरियाणा में आता तो ये पानी हरियाणा का है, दिल्ली में जाता तो हरियाणा को पानी देता है। वो इसमें गोल गोल छक्के घुमा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं, आओ इसको बताओ, किसी से विरोध नहीं करूंगा, अब कहता आओ जेजेपी भी आ जाओ, कांग्रेस भी आ जाओ, मैं भी आ जाओ, तीनों मिलकर गठबंधन करेंगे। कांग्रेस ने उठ ठेका लगा दिया, जाओ मौजूद, कोई किसी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा की जो स्थिति आपको पता ही है। इस हरियाणा में कांग्रेस के 7 महारथी, 7 मुख्यमंत्री बन गए दावेदार। कहा कि लोग बस में चलेंगे, बस में 4 लोगों ने तो 4 पहियों के ऊपर कब्जा कर लिया, एक ने स्टीयरिंग के ऊपर कर लिया, एक ने एक्सीलेटर पर कर लिया, एक ने ब्रेक पर कर लिया। जिसका जो मन आए वो बड़ा करता रहता है, कोई इनके अंदर एकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई इनकी एकता नहीं। और उसका आलम तो ये बना कि संयोग से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली हो गई, क्योंकि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के 2 एमएलए वो बीजेपी में आ गए, उनकी संख्या कम हो गई। आकर जंग मान करके नेता प्रतिपक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। अब इस्तीफा दिया तो नंबर कांग्रेस का ऊपर हो गया, इनका नेता प्रतिपक्ष हमारा बनेगा, नंबर ज्यादा तो बनेगा नहीं। बनेगा तो अशोक कुमार अध्यक्ष होकर गए कि हम नया नेता चुनेंगे। हमारी अभी की जो कांग्रेस की जो नेता है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर की जो नेता है किरण चौधरी, वो कहते मैं लीडर बनूंगी। अरे नेता प्रतिपक्ष कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, उसके लिए इनके घर में लड़ाई शुरू हो गई, और दावा क्या करते हैं कि हम प्रदेश को संभालेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसलिए ये 7 मुँह अलग अलग तरीके से अपने साइडों में जा रहे हैं। हरियाणा की जनता को किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आज हरियाणा की जनता तय कर चुकी है कि हम केंद्र में 10 की 10 सीटों के ऊपर नरेंद्र भाई की झोली के अंदर और ये 10 सीटें डालेंगे। ये हरियाणा की जनता ने तय कर लिया, और इतना ही तय नहीं किया, 4 महीने के बाद, इसके 4 महीने के बाद हरियाणा में भी यही युद्ध होगा। और हरियाणा में जिस प्रकार के हमने लोगों के सहयोग के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो काम किए हैं, चाहे मजदूर है, किसान है, युवा है, महिला है, बुजुर्ग है, और ईमानदारी से सब जो कर सकते हैं वो करते हैं। उस ईमानदारी के नाते से लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हरियाणा में भी दोबारा सरकार लाने का हमने संकल्प किया है। 12 मई को जो आप वोट डालेंगे उसका परिणाम कब आएगा? 23 मई को दृश्य बनना चाहिए। 23 मई बोलो कांग्रेस गई। 23 मई 23 मई 23 मई। इसलिए इस कांग्रेस का बिस्तर को बंद करने के लिए आप लोग जा रहिए, और इसको विश्ववत गोल करके, और इसको दक्षिण के अंदर प्रांत में जहां भेजिए, उत्तर भारत, हरियाणा, ये सब